गवर्नमेंट का तो अप्रूवल आना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल आना है। सर आप लोग ना गवर्नमेंट का अप्रूवल जेब में लेकर घूम रहे थे, तभी आप वहां पहुंचे हो मीटिंग का। जब आप लोगों को पता नहीं था, जब हम सोचते थे अभी तो ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पब्लिक सेंटिमेंट भी नाम की चीज होती है, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रहे हो आपका क्या मौकिफ है, क्या मायने रखता है मेरा मौकिफ, क्या मायने रखता है शिखर धवन का मौकिफ, क्या मायने रखता है वहां पर रोहन गावस्कर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस में, WCL में, क्या रखता है इनका मौकिफ? क्या जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्या मौकिफ इनका? कोई कुछ नहीं रखता। मैं आपका सब कुछ ठीक, ये जैसा प्लान हुआ था वैसा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं राहुल भाई, एक बात बताऊं एशिया कप को लेकर। बताइए इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन रफी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया, पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं, आप आज करगिल का विजय दिवस है, करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा। आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लो जी, ये दिन जो उन्होंने चुना है ये काफी किसने चुना है? उन्होंने, पाकिस्तान ने चुना। तो आप कौन हो? आपके हाथों में वो लगे हुए हैं। नहीं, आपने मौका दिया ना उनको। नहीं तो आप हो कौन? नहीं, हम कौन है? नहीं इंडिया क्या है मैं जानना चाहता हूं। इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर क्रिकेट एनीमोर? एब्सोल्युटली वो है। नहीं है भाई, नहीं है। कैसे नहीं है? आपके सामने आपके हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है तो आप कैसे? क्या बात करते हो यार? नहीं, आपने कुछ सवाल है ये ले लेते हैं फिर ईशा। पहलगांव में जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, क्या उसके बाद एक बार फिर हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से एक ही मैदान पर एक मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे? ये कुछ सवाल जरूर है, क्योंकि जो हुआ पिछले 3-4 महीनों में, पिछले 4-5 महीनों में हम वो देख चुके हैं। कारगिल विजय दिवस के दिन आप इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, एशिया कप की डेट्स अनाउंस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगेन मैं बोलूंगा कि वी आर नथिंग विदाउट आवर सोल्जर्स, जो कि बॉर्डर पे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं ताकि हम आराम से सो सके। तो उनके सेंटिमेंट्स और उनकी फीलिंग्स और इमोशंस भैया वो पैरामाउंट है। तो कारगिल विजय दिवस के दिन कोई जरूरत नहीं थी ऐसी एशिया कप की डेट्स। बल्कि मैं तो हम तो व्यक्तिगत तौर पे ये सोचते भैया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उससे पहले पहलगाम हो गया, तो मैचेस नहीं होने चाहिए। चलिए आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जो भी आपकी पॉलिसी है, आप करवा रहे हैं मैचेस, वो अलग बात है। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू हो जाता है, जो काफी लोग आज नाराज भी हुए हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का बाकायदा शेड्यूल जारी हो गया है, और वो जो शोखियां भिगारा करते थे, जो लेजेंड्स लीग में नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान था, वो अब 3-3 प्रोबेबली मैच खेलेंगे, क्योंकि ग्रुप भी ऐसा सेट किया गया है, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा गया है कि वो आगे भी जा सकें, और फाइनल अगर खेलते हैं तो 3 मुकाबले खेले जाएंगे। और इस पर अब भारत में क्या कुछ चल रहा है, 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक तरफ शेम BCCI और दूसरी तरफ बायकॉट एशिया कप 2025। ये 2 ट्रेंड्स हैं जो टॉप कर रहे हैं इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर। और उसके अंदर जब आप जाएं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि जय शाह हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, गौतम गंभीर हो, या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी शख्स, सारे उन पर पल पड़े हैं, उन्हें गद्दार कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों के खिलाफ कंपेन किया करती थी, अब उन्हें कर्मा ने बड़ा ज़बरदस्त हिट किया। तो मैं आपको चंद ट्वीट्स दिखाता हूं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। कमिंग अप में तो आपने देख ही लिया है किस तरह जलील हो रहे हैं, और कैसे खुद अपने मुंह से ये तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं कि हम अब ताकतवर बोर्ड नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह की डिप्लोमेसी PCB ने की है, उन्होंने भारतीयों को हैरान करके रख दिया है। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। ये पोस्ट की है रविचंद्रन अश्विन ने, जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। स्मॉल मनी इज इन्वॉल्व, सो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स गॉट कैंसल्ड, बट इंडिया इज स्टिल प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप एंड BCCI hasn't cancelled it because the amount of money decide the level of patriotism। यानी पैसा फेंक तमाशा देख, आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना ही हमारे लोग बिक जाएंगे। ये उनके क्रिकेटर का बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट है। अब ये है बबली नामी एक यूज़र है, गद्दार, यानी वो गद्दारी कार्ड जो ये दूसरों पर यूज़ किया करते थे, ख़ासकर वहाँ के मुसलमानों पर या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ पर, अब खुद भारतीय जनता पार्टी को ये हॉन्ट कर रहा है। ICT नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अब ये नीचे एक पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पाकिस्तानी फ़ौजी एक इंडिया की औरत को, जिसने इंडिया के झंडे के कपड़े पहने हुए हैं, उसे सिंदूर लगा रहा है। ये पोस्ट किसने शेयर की थी? ये पोस्ट शेयर की थी राना साहब ने। कौन से राना साहब? राना फ़हीम अशरफ ने। और इस पर बड़ी बहस जारी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि इस वक्त एशिया कप में भी खेलते नजर आएंगे, वो अगर हमारे लोगों का इस तरह मजाक बनाते हैं तो हम उनसे क्रिकेट किस तरह खेल रहे हैं। यानी बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अब हर्ष लिखता है, वाह रे वाह इंडिया वाह, हाउ पेनफुल इट मस्ट बी फॉर द फैमिलीज ऑफ द 26 विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टू हियर दिस न्यूज़। अटर नॉनसेंस एंड शेमफुल स्टफ बाय BCCI एंड BJP फॉर इंडिया। BJP के ऑफिशियल हैंडल को इसने साथ अटैक किया हुआ है आफ्टर ऑल द बायकॉट गिमिक।
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने पाकिस्तान के सोशल मीडिया को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के एक्टर्स हों, एक्ट्रेस हों, सबको ब्लॉक किया कि कोई नहीं आएगा, कोई इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी लेजेंड्स की, उसमें तुम लोगों ने एक डिकोसला किया अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम वहाँ पर भी नहीं खेलेंगे। हत्ता कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि तुम हॉकी खेल रहे हो, तुम स्नूकर खेल रहे हो, तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट में तुम्हें बाइकआउट करना है तो करो, अब वर्ल्ड कप भी करो, एशिया कप भी करो, इतनी हिम्मत है तुम में तो। सिद्धू लिखता है मनी ओवर पैट्रियटिज्म, दिस इज व्हाट द बीसीसीआई अपेरेंटली डिड टू इंडियंस एंड द इंडियन आर्मी। और नीचे बीसीसीआई और इंडियन आर्मी की एक वीडियो है बड़ी फनी सी, आप सोशल मीडिया पर एक दफ़ा जाकर हैशटैग बीसीसीआई या हैशटैग बाइकआउट एशिया कप देख लें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सुधीर चौधरी तिहाड़ी ये लिखता है डू यू वांट इंडिया पाकिस्तान मैच इन एशिया कप, आई होप बीसीसीआई वॉचेस द पोल। अब उसने एक पोल किया जिसमें 23% कहते हैं कि हाँ और 77% भारतीयों ने कहा है कि नहीं खेलना, तो तुम क्यों खेल रहे हो? हमारा तो कभी ये मौकफ नहीं रहा कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। हमने तो लेजेंड्स लीग में भी कहा, इवन कि अफरीदी का बयान आपने सुना होगा, उसने कहा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए और हमेशा से पाकिस्तान का ये स्टांस रहा है। तुम बाइकआउट करते हो तो अब हिम्मत थी तो बाइकआउट करते। तो वीडियो देखते हैं आगे, आपको मैं चंद क्लिप्स मजीद दिखाता हूँ, आपको भारतीयों की औकात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। कि ये हुआ है टेरर अटैक, उसके बाद पता नहीं एशिया कप होगा या नहीं होगा या नहीं ही होगा, लेकिन एशिया कप तो कभी रुका ही नहीं था। एशिया कप की तैयारियां एक दिन के लिए भी नहीं रुकी थी और पहले से ही ये प्लान था, पहले से ही ये प्लान था, नहीं रुकी थी। तो अगर एक दिन के लिए नहीं रुकी थी तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, एक सुन तो लीजिए। एशिया कप की अरे अभी आपस में लड़ना शुरू हो एशिया चुका है। कप की जो तैयारियां थी वो पहले से प्लान थी कि यूएई में होंगी, ग्राउंड्स ऑलरेडी, लॉजिस्टिकल काम जो उनको बोला गया था वो सब कुछ हो रहा था। और इधर बीसीसीआई भी, ऐसा नहीं था कि बीसीसीआई इंतजार कर रही थी, बीसीसीआई को पता था कि दे विल गो अहेड और उनको जाना ही जाना था। आज आप मुझे बता दीजिए कि क्या अगर ऐसा होता, देखिए लेट क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको लेट क्यों। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि लेट नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया, यू जस्ट वांटेड कि भाई सेंटिमेंट दे वर जस्ट वेटिंग और इसके बीच में और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि फलानी वजह से, इस वजह से या ढिमकानी वजह से थे कि थोड़ा सा जो पब्लिक परसेप्शन थोड़ा डाइट आउट, जो आप बोलते हैं ना टेस्टिंग। सपोज बताओ वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपका मई में, तो क्या ये 18 मई को अनाउंस कर देते हैं? फिर आपको थोड़ा टाइम वो करना पड़ेगा। ये क्या दोगलापन है कि मतलब आप वहाँ के अकाउंट्स ब्लॉक कर दें, वहाँ से यहाँ का कोई एक्सेस नहीं होना चाहिए, वैसे आप एशिया कप खेले, जल्दी हाथ तो साथ मिलाएं। में यार मेरे को एक तो ये समझ नहीं आता, ये अकाउंट्स ये वो ड्रामा है। यूट्यूब चैनल वो जी गलवान वैली में वहाँ वो अटैक होता है, ये होता है वो होता है जी, इनका ये क्या ये टिकटॉक बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। आपने आप एक कंट्री हो, एक पावरफुल कंट्री हो। देखो वैसे भी अपना मूड खराब है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच देखकर, क्योंकि टीम हमारी हार के कगार पे खड़ी है, लेकिन उससे ज्यादा खून खौल गया ये न्यूज देखकर। नमस्ते वेलकम, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूं बीसीसीआई वालों से कि क्या मजबूरी है भाई साहब, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है? क्या मजबूरी है कि ग्लोबल इवेंट में हम बिना पाकिस्तान से खेले रह नहीं पा रहे? जिनको नहीं पता उनको बता दो, इंडिया पाकिस्तान का मैच कंफर्म हो गया। 2025 मेंस एशिया कप जो कि यूएई में 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक खेला जाएगा, उसमें इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच 14 सितंबर को रखा गया है। पहला मैच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनाई गई है कि इंडिया पाकिस्तान न सिर्फ खेलें बल्कि मल्टीपल बार खेलें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया है। आपको बता दें कि ये वही बीसीसीआई है जिन्होंने बांग्लादेश जाकर मीटिंग करने से इसलिए मना क्योंकि क्या बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब है, तो उन्होंने मीटिंग वीडियो जरिए अटेंड करी और ये हम पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रहते हैं। बताओ क्या करूं, मार भी नहीं सकता। डेमोक्रेटिकली गवर्न एक कंट्री हो, उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, आपने वापस अटैक कर दिया, दैट्स हाउ यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। उसके बाद रहा सवाल एशिया कप तक खेलना, खेला मत खेलो, बट क्लियर कर दो। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है ना, मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ, हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर अ बंच ऑफ नोबडी। ये जो प्लेयर हैं जिनको हम बोलते हैं आप एम्बेसडर हो, जिनको आप गवर्नमेंट अवार्ड्स जो होता है ना, आप सरकारी अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स देते हो, किसी को जी आप पद्म भूषण दे रहे हो, किसको पद्म विभूषण दे रहे हो, किसको पद्मश्री दे रहे हो, किसी को खेल रत्न दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपकी धरोहर है, दे आर योर नेशनल ट्रेजर, डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देम। नो बट दे हैव क्लियर्ड इट, उन्होंने तो बोल दिया हम खेलेंगे। WCL क्यों बंद करा? हाँ तो एग्जैक्टली, तो क्यों आप WCL क्यों बंद करा? अभी सेमीफाइनल होगा, अब देख लेना। नहीं तो ये हो गया ना, अब अगर ये इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल में हो, हाँ तो ये तो उन्होंने बोला है कि अब आप जाइए, आप WCL में भी खेलेंगे। जब आप एशिया कप खेलेंगे तो आप WCL क्यों नहीं खेलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आप WCL को पूछना चाहिए जाके। एक प्लेयर है उस WCL की टीम में इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनके मदर अकेली थी घर पे, वहां लोग पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है दोबारा नहीं होगा? हो सकता है जब इंडिया भाई वो क्यों अभी किसी जो करंट प्लेयर है, हो सकता है उनके घर पे लोग पहुंच जाए। ये भी नहीं पता ना कि किसकी तरफ सवाल उठाना है उन्हें, यही जजमेंट है। क्यों नहीं पता भाई? सबको वो नहीं मैं बात कर रहा, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि आज अगर आपने लकीर खींच दी है, मैंने उस दिन भी बोला था, राहुल ने बोला था इनफैक्ट,
और मैंने कहा था यार राहुल बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने कहा अगर आपने लकीर खींच दी ठीक है, हु इज राहुल रावत, हु इज विक्रांत गुप्ता, हु इज नितिन, हु इज एनीबॉडी? हम लोग कुछ नहीं है, हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हम सिटीजन हैं, ठीक है? हम एक सिंपल बात लेकिन कह सकते हैं, जो 140 करोड़ हमारी जनता है, हम भी उनमें से एक हैं, तो एक बात जरूर मैं कहूंगा, जो उस दिन राहुल ने की, मैं रिपीट करूंगा कि जब आप एक फैसला लेते हो, जंग का फैसला भी आपने नहीं लिया था, करेक्ट। जंग का फैसला हमारी सरकार ने लिया था, हम उनके साथ थे। आज अगर हमारी सरकार या बीसीसीआई ने एक फैसला लिया कि जी लकीर खिंच गई है, हमारे उनके साथ रिलेशंस होंगे, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज के बाद आप फिर दूसरों को देशद्रोही मत बोलना। हाँ, ये है एग्जैक्टली वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि दूसरों को देशद्रोही कहने वाले खुद अब देशद्रोह ठहरे। वैलिड पॉइंट है ये। और फिर एशिया कप में भी है, और एक 14 सितंबर जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तस्वीर खिंचती है, कल को खुदा ना खास्ता नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कुछ हो जाए तो उस प्लेयर की उस दिन तस्वीर मत निकालना हाँ। कि तूने वहां पे हाथ मिलाया था, ये गलत बात है। सिर्फ सिंपल इतनी बात है, सिंपल इतनी बात है, सिंपल मतलब सिंपल। ये चल रहा है इस वक्त हमारे पड़ोस में कि गद्दार करने वाले खुद अब गद्दार बन चुके हैं और भारतीय सही मट्टी पलीत कर रहे हैं उनकी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।